एक बार फिर से सैनिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है वर्गीकी। टेक्सोनोमी। देखिए, इस टॉपिक से पहले हमने द्विनाम पद्धति है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का एक इंडिविजुअल नाम होता है, उसी नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाता है, जिसमें प्रथम शब्द उसके जिनस यानी कि वंश का आ रहा था और दूसरा उसकी जाति या स्पीशीज का होता है। आज हम ले रहे हैं वर्गीकी या टेक्सोनोमी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें टेक्सोनोमी या वर्गीकी शब्द है वो देने वाला वैज्ञानिक था ए.पी.डी. कैंडोली। ए.पी.डी. कैंडोली। टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी के अंतर्गत या वर्गीकी के अंतर्गत जो जीव होते हैं उनकी पहचान, उनका अन्य जीवों से क्या संबंध है, साथ ही उनका जातिवृत्तीय संबंध क्या है, इसका अध्ययन करना है, वो वर्गीकी के अंतर्गत आता है। वर्गीकी है दो शब्दों टेक्सिस और नोमी से मिलकर बना होता है। टेक्सिस और नोमी, यहां हम लें वर्गीकी का अर्थ है उनको समूहबद्ध करना या उनको व्यवस्थित करना। तो देखिए, टेक्सोनोमी शब्द का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक था ए.पी.डी. कैंडोली। ए.पी.डी. कैंडोली जिसने टेक्सोनोमी शब्द उपयोग में लिया। टेक्सोनोमी है दो शब्दों टेक्सिस और किससे मिलकर बना है, नोमी से। टेक्सोनोमी के अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट, यानी कि जो जीव होते हैं उन जीवों को समानता, असमानता, पारस्परिक संबंध, वर्गीकी के पदों के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है, वो टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है। देखिए, वर्गीकी का जनक है वो किसको कहा जाता है, अरस्तु को। लेकिन आधुनिक तरीके से जीवों को बांटने का, वर्गीकृत करने का प्रयास किया था लिनियस ने। तो आधुनिक वर्गीकी का जनक वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। तो वर्गीकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें जीवों को समानता, असमानता के आधार पर बांटना, उन जीवों का आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, उनको विभिन्न पदों के अनुसार व्यवस्थित करना है, ये सब अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो शाखा वर्गीकी विज्ञान या टेक्सोनोमी कहलाती है। ये टेक्सोनोमी की इस तरीके से इसमें विवरण है। इसके बाद में अन्य जो शब्द है हम ले रहे हैं वो है
वर्गीकरण विज्ञान। सिस्टेमेटिक्स शब्द उपयोग में लेने वाले वैज्ञानिक। कैरोलस लिनियस, सिस्टेमेटिक्स या वर्गीकरण विज्ञान ग्रीक भाषा के सिस्टेमा सिस्टेमा शब्द से बना है। यानी कि सिस्टेमेटिक्स या वर्गीकरण विज्ञान है, उसका उपयोग करने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस। सिस्टेमेटिक्स है ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? सिस्टेमा से। सिस्टेम की हम बात करें समूह बनाना या समूहबद्ध करना, समूह बनाना या समूहबद्ध करना। तो देखिए टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक्स हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ है। जहां हम देखें कि वर्गीकी के अंतर्गत केवल वर्गीकरण किया जा रहा था, यहां हम बात करें कि सिस्टेमेटिक्स में हम वर्गीकी के साथ साथ समूहबद्ध करना है, फिर अन्य में विस्तृत लें तो समूहबद्ध बनाना और साथ में उनके संबंधों का अध्ययन करना है, वो आ जाता है। तो ये सिस्टेमा थी। अब हम लेते हैं वर्गीकी के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं, पद कौन कौन से हैं। कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनोमी। तो देखिए हम देखें कि प्रत्येक जो जीव होता है या यूं कहें संसार में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनमें प्रत्येक जीव एक निश्चित पद से समूह से संबंध रखता है। तो वर्गीकी के अंतर्गत हम लें तो वर्गीकी है अनेक पदों का समूह है और वो प्रत्येक पद या समूह है वो वर्ग टेक्सोन या टेक्सा कहलाता है। यानी कि जीवों का प्रत्येक जीवों का समूह है वो वर्ग या टेक्सोन कहलाएगा। इसके अंतर्गत लें सबसे
छोटा जो टैक्सोन होता है वो जाति होती है और बड़ा होता है वो होता है जगत। तो इसमें वर्गीकी सोपानों या पदों का समूह होती है। जीवों का पद टैक्सोन या टैक्सा कहलाता है। लेनियस ने वर्गीकी का पदानुक्रम तंत्र दिया। लेनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी है उसका पदानुक्रम तंत्र दिया कि कैसे जीव हैं उनका वर्गीकरण करते हैं और कौन सा पद है किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है। तो देखिए इसमें विस्तृत हम लेते हैं लेनियस का पदानुक्रम तंत्र। तो देखिए सबसे पहले जो पद काम में लिया जाता है जगत, जिसको किंगडम, फिर संघ, फाइलम, या पौधे होंगे तो उनके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है प्रभाग, डिवीजन। ये तो किसके लिए? पौधों के लिए, और ये जंतुओं के लिए। फिर वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, स्पीशीज। तो हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, तो देखिए जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें इस पदानुक्रम को हम आधार से शीर्ष की ओर लेते हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। हम देखिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो तो होती है जाति, या जिसको हम कहें स्पीशीज। जाति है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति के सदस्यों में समानता होती है। जाति के सदस्य हैं आपस में प्रजनन करके प्रजननशील यानी कि जननशील संतति उत्पन्न करते हैं ताकि उस जाति का इस संसार में अस्तित्व बना रहे। तो जाति के सदस्य हैं, लक्षणों में समानता रखेंगे, आपस में जनन कर सकते हैं और संततियां उत्पन्न कर सकते हैं। जाति शब्द है वो वैज्ञानिक जॉन रे ने इस्तेमाल किया।
कौन से वैज्ञानिक ने? जॉन रे ने। दूसरी हम बात करें वर्गीकरण की, सबसे छोटी इकाई थी वो तो हम ले रहे थे जाति, और वर्गीकरण की सबसे वृहद या बड़ी इकाई होती है वो होता है जगत। तो हम जगत से जाति की ओर जाते हैं, समानता बढ़ती है, और जाति से जगत की ओर जाएंगे तो समानता तो होगी कम और असमानता है वो बढ़ती जाती है। जाति के सदस्यों में समानता अधिक मिलती है, जबकि जगत के सदस्यों में समानताएं कम होती हैं और असमानताएं ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो पदानुक्रम तंत्र होता है उसको वर्गीकी का पदानुक्रम तंत्र कहते हैं। ये एक निश्चित इनका अनुक्रम था। कैरोलस लीनियस का पदानुक्रम तंत्र। तो ये आज के वीडियो में हमने लिया कि टेक्सोनोमी क्या होती है, सिस्टेमेटिक्स क्या है, और लीनियस का वर्गीकी का पदानुक्रम तंत्र क्या होता है। तो सबसे वर्गीकरण की सबसे वृहद इकाई या बड़ी इकाई तो होती है जगत, सबसे छोटी होती है जाति। जाति के सदस्य हैं आपस में प्रजननशील होते हैं, समानता ज़्यादा रखते हैं, जबकि जगत के सदस्य समानता कम रखते हैं, असमानता उनमें ज़्यादा होती है।